अब हम आपको रिटेल लोन यानी कि जो हम व्यक्तिगत लोगों को जो लोन करते हैं उन लोन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे पास कई प्रकार के ग्राहक आते हैं, ऋणी आते हैं। कोई हमसे पर्सनल लोन लेना चाहता है, कोई कार लोन लेना चाहता है, कोई हाउसिंग लोन लेना चाहता है, कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहता है, कोई ट्रांसपोर्ट का लोन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लोन चाहता है ना। कोई हमसे क्या चाहता है, हमसे किस प्रकार का लोन और चाहता है, बिजनेस करने के लिए भी लोन चाहता है, यानी कि 2 व्हीलर के लिए लोन चाहता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट सेगमेंट में हमसे लोग आते हैं, हमारी शाखाओं पे आते हैं और हमसे मिलते हैं कि हम साहब पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। देखिए, जब कोई भी ग्राहक पर्सनल लोन लेने आता है हमारे पास, तो ध्यान रखिए, पर्सनल लोन वाला जो ग्राहक होता है वो ग्राहक या तो सरकारी कर्मचारी होता है, या किसी संस्था में काम करता है, या कोई बिजनेसमैन होता है, या कोई किसान भी हो सकता है, या कोई अपना व्यवसाय कर रहा होता है। इस तरीके के लोग हमारे पास आते हैं। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसमें जनरली अमूमन हम सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। किससे नहीं लेते हैं सिक्योरिटी? जो हमारा एग्जिस्टिंग परिपत्र है उसके अनुसार जो सरकारी सेवक हैं, किसी सरकारी स्कूल में काम करते हैं, गवर्नमेंट के हैं, सेमी गवर्नमेंट के हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में उनसे कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, बल्कि उनके विभाग से हम एक लेटर लेते हैं और उस लेटर पे कि हाँ ये हमारे वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉई, सब ध्यान दीजिएगा, परमानेंट एम्प्लॉई हैं, और उनके इस वेरिफिकेशन पे आधार पे हम उनको लोन कर देते हैं कि हाँ ये सरकारी नौकर है, तो इनको हम पर्सनल लोन करते हैं। लेकिन अगर कोई स्वयं का व्यवसाय कर रहा है, कोई दुकान वाला है, किसान है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई प्राइवेट संस्था में काम कर रहा है, तो ऐसे में हमारे पास जो सर्कुलर है उस सर्कुलर के हिसाब से हम क्या करते हैं कि उस सर्कुलर के हिसाब से हम ऋण राशि के 1.5 गुना मूल्य का, क्या 1.5 गुना मूल्य की हमारे पास किसान विकास पत्र हो, NSC हो, FD हो, लेकिन 2 गुना मूल्य की अगर अचल संपत्ति है तो हम उसको लोन करते हैं। ठीक है, यानी हम एक सिक्योरिटी लेते हैं, अपने लोन की को सिक्योर करते हैं। जो गवर्नमेंट है उससे ये नहीं लेते हैं। आपका प्रश्न होगा साहब हम ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो संस्था में काम करता है उसके डिपार्टमेंट से हमने एक लेटर ले रखा है, उसके डिपार्टमेंट से हम लिखा के लेते हैं कि ये हमारे वहां का एम्प्लॉय है, अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम इसकी किस्त काट के बैंक को भेजेंगे। ऐसा हम करते हैं। ठीक है, अब पर्सनल लोन करने के समय में हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, तो ध्यान दीजिए, हमेशा कोई भी लोन आप करें, KYC बहुत जरूरी है। अभी आप लोग KYC पढ़ते हैं, 2016 में KYC के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016 में मास्टर डायरेक्शन जारी किए गए KYC के संबंध में, नो योर कस्टमर के संबंध में। उसमें बहुत ही बृहद कैसे कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस करना है, कैसे कस्टमर की रीडिंग करनी है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई। तो हम चाहे लोन करें या डिपॉजिट का कोई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD अकाउंट, FD अकाउंट खोल रहे हैं, हमको कस्टमर की KYC और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना है, एक चीज। दूसरा क्या करना है, हमको कस्टमर से रिपेमेंट हमें देखना होता है कि हम जो लोन कर रहे हैं उस लोन का रिपेमेंट कैसे आएगा, वो कस्टमर क्या कर रहा है। सरकारी कर्मचारी के केस में हम उसकी सैलरी स्लिप लेते हैं 3 महीने की, बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट के केस में क्या करें? तो प्राइवेट के केस में जनरली क्या करते हैं, वो ITR दे देता है 3 साल का, 2 साल का ITR दे देता है। नया है तो कहेगा साहब 1 ही साल का है,